बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी व अहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल रिलीजियस थिंग्स। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सुभानअल्लाह से रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना आने वाला है, जिसके आप सबको एडवांस में बहुत बहुत मुबारक हो। सो आज का टॉपिक भी रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत महीने के बारे में है, इसकी फजीलत, अहमियत और अहकामात पे है। सो स्टार्ट करते हैं हम आज के टॉपिक को। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि रमज़ान क्या है और इस महीने में हमें क्या करना होता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस हुर्मत वाले महीने को अपनी एक फ़र्ज़ इबादत के लिए चुना है, और वो इबादत रोज़ा है। रोज़ा क्या है और इसको किस तरह मुकम्मल किया जाता है, इस बात को हम कुरान पाक की आयत से क्लियर करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सूरह बकरा की आयत 183 में फरमाता है कि ए लोगों जो ईमान लाए, और लिखा गया है ऊपर तुम्हारे रोज़े रखना, जैसा कि लिखा गया था ऊपर उन लोगों के जो तुमसे पहले थे, शायद कि तुम डरो। इस आयत से ये बात क्लियर हो जाती है कि हमसे पहले के लोगों पर भी रोज़े फ़र्ज थे। अब इसी के आगे की आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि चंद दिन गिनती के बस जो शख्स तुम में से बीमार हो या सफ़र पर हो, पूरा करे अपनी गिनती को दूसरे दिनों में, और ऊपर उन लोगों के जो ताकत रखते हैं फिदिया देने की, खाना खिलाए मिस्कीन को। बस जो शख्स नफली तौर पर करे बेहतर है, बस बेहतर है वास्ते उसके, और अगर रोज़े रखे बेहतर है वास्ते उसके, अगर हो तुम जानते। इस आयत से हमें ये साफ साफ क्लियर हो जाता है कि अगर हम रमज़ान के महीने में रोज़े मुकम्मल नहीं कर पा रहे हैं किसी भी वजह से, या तो हम बीमार हो, या तो हम सफ़र में हो, या हमें और कोई तकलीफ़ हो, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे लिए ये आसानी दी है कि हम इसे आम दिनों में मुकम्मल कर सकें, ना कि उसे छोड़ दें। और अगर जो लोग ताकत रखते हैं, साहिब हैसियत हैं, तो वो फिदिया दें, खाना खिलाएं मिस्कीन को, वरना अपने रोज़े को आम दिनों में मुकम्मल करें, क्योंकि ये फ़र्ज़ इबादत है, इसलिए इसे किसी भी हालत में मुकम्मल करना ज़रूरी है। अब इसके आगे की आयत पढ़ते हैं। महीना रमज़ान का उतारा है उसमें कुरान, आयत है लोगों के लिए और रोशन निशानियाँ हैं, हिदायत है और हक व बातिल के दरमियान फ़र्क करने वाला कुरान है। बस जो शख्स पाए तुम में से ये महीना, बस चाहिए रोज़े रखे, और जो तुम में से बीमार है या ऊपर सफ़र में है, पूरा करे दूसरे दिनों में। चाहता है अल्लाह ताला तुम्हारे लिए आसानियाँ, और नहीं चाहता तुम्हारे लिए मुश्किल। पूरा करो तुम गिनती को, और ताकि बड़ाई बयान करो अल्लाह की, जो हिदायत दी तुमको, और शायद तुम शुक्र करो। देखिए माशाल्लाह से अल्लाह ताला ने हमारे लिए दीन को कितना आसान कर दिया है। अगर हम रमज़ान के महीने में बीमार पड़ जाते हैं, या किसी सफ़र पर चले जाते हैं, किसी भी वजह से किसी तकलीफ में होते हैं, और हमसे वो रोज़े छूट जाएं, तो अल्लाह ताला हमें इसका हल बता रहे हैं। अगर तो हम साहिब हैसियत है तो हम उसका फिदिया देंगे, किसी मिस्कीन को खाना खिला के, वरना जो रोज़े हमसे छूटे हैं इसकी गिनती हम आम दिनों में पूरी करेंगे। सूरह बकरा की आयत नंबर 87 में अल्लाह ताला रोज़े से मुताल्लिक फरमा रहे हैं कि लिखा है अल्लाह ने वास्ते तुम्हारे लिए, और खाओ और पियो यहाँ तक कि ज़ाहिर हो जाए वास्ते तुम्हारे सफ़ेद धागा काले धागे से फजर में, बस पूरा करो रोज़े को रात तक। नहीं करीब जाना उनकी और थे तुम एतिकाफ करने वाले मस्जिद में, ये हदें हैं अल्लाह की, नहीं करीब जाना उसके। इस तरह बयान करता है अल्लाह अपनी आयतें लोगों के लिए, शायद कि वो डरें। इस आयत को पढ़ के हमें रोज़े रखने का वक्त मालूम होता है कि कब हमें रोज़ा रखना है और कब उसे खोलना है। सफ़ेद धागा यानी फजर, और सियाह धागा यानी मगरिब। इस आयत में हमें वक्त के साथ साथ अल्लाह ताला ने इस महीने में ये भी बताया है कि हमें मस्जिद में एहतिकाफ भी करना चाहिए। इन आयतों में अल्लाह ताला ने हमें बारीकी से अपनी तमाम हदें बताई हैं। सब बढ़ते हैं इस महीने की अहमियत की तरफ। बुखारी की रिवायत है, इस्लाम में 5 चीज़ें फ़र्ज़ हैं। पहली, गवाही दो कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके बंदे हैं, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। ये नमाज कायम करो। तीसरी, रोज़ा रखो। चौथी, ज़कात दो। और पांचवी, हज करो अगर अल्लाह ने इस्तातात दी है तो। इन फ़र्ज़ इबादतों में तीसरे नंबर पर रोज़ा आता है। अल्लाह ताला इस बाबरकत महीने में शैतान मरदूद को बंद कर देता है, ताकि वो इस बाबरकत महीने में अल्लाह के बंदों को इबादत करने से ना रोक सके। यानी रमज़ान मुबारक के महीने में हमें इतनी फैसिलिटीज़ दी जाती हैं ताकि हम सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की इबादत कर सकें। माशाअल्लाह, रमज़ान मुबारक की ये शान है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रमज़ान का महीना शुरू होते ही जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, और जहन्नम के सारे दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, और तमाम शयातीन जिनों को कैद कर दिया जाता है। यानी इस महीने में हम अल्लाह ताला से ज़्यादा बख्शिश तलब कर सकते हैं, क्योंकि इस मुबारक महीने में भी कुरान पाक का नज़ूल हुआ था, जिस पर अल्लाह ताला ने कुरान पाक में एक पूरी की पूरी सूरत उतारी है, जिसका नाम है सूरह क़द्र। तर्जुमा, हमने इस कुरान को शब क़द्र में नाजिल करना शुरू किया, और तुम्हें क्या मालूम कि शब क़द्र क्या है।
شب قدر 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ اس میں فرشتے اور روح القدس ہر کام کے انتظام کے لیے اپنے پروردگار کے حکم سے اترتے ہیں۔ یہ رات طلوع فجر تک امن و سلامتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اس سورت کے ترجمے سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس مہینے میں روزے رکھنا اور زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کرنا ہمیں اپنی آخرت کی بخشش کے لیے بہت ضروری ہے۔ اور یہ شب قدر بھی ہمیں رمضان المبارک کے مہینے میں ہی ملتی ہے، جسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ اسے راتوں میں سب سے بڑی رات کہی جاتی ہے۔ ہمیں رمضان اسٹارٹ ہونے سے پہلے ہی اس کی پلاننگ کر لینی چاہیے، اپنے کچھ گول سیٹ کر لینے چاہیے۔ انشاءاللہ روزے کو ہم رکھیں گے جیسا کہ اس کا حق ہے، اور قیام اللیل بھی کریں گے۔ حرمت اور بابرکت والے مہینے کا پورا فائدہ اٹھائیں گے، زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں گے اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگیں گے اور اپنے رب کو راضی کرنے کی پوری کوشش کریں گے۔ آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کے لیے یہ ویڈیو ہیلپ فل رہے گی، بیکاز آئی ٹرائی مائی بیسٹ بٹ اگنور مائی مسٹیکس۔ Please subscribe to my channel and press the bell icon. Like, share and comment. Thanks for watching my video. Allah Hafiz.